कितना अच्छा होता ना कि अगर डीजल के साथ सीएनजी भी आती ट्रकों में। अगर आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले कोई ये बात का जिक्र भी करता तो उसका इतना मजाक बनाया जाता, लेकिन आज गाड़ियों की तरह ही, चाहे वो पेट्रोल हो सीएनजी जैसे गाड़ियों में आती है, वैसे ही डीजल और सीएनजी के साथ ये ट्रक है। जी हाँ, ये है टाटा का सिग्ना 2820.K। इसके बारे में और जानेंगे। मेरे साथ है इसकी कैब चेसी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक। तो आप चौंकिए मत, मैंने हमेशा की तरह शुरुआत नहीं दिखाई है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। ये है सीएनजी, उधर की तरफ देखेंगे मिलेगा डीजल। सीएनजी की फ्यूल क्षमता और सब मिला के है 583 किलो कह सकते हो, लीटर कह सकते हो, जो मर्जी आप कहो। इसके अलावा ये जो ट्रक है ये दो तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तो है टिपर और है आरएमसी। जब ये आरएमसी में चलेगा तो ट्रक खाली चलेगा सीएनजी से, और जो आरएमसी जो घूमेगी मशीन सीमेंट बनाने वाली, वो घूमेगी डीजल की बदौलत। तो 95 90 D20 के टायर आपको मिलते हैं। ये वाले टायर माइनिंग वाले टायर हैं, इसलिए अलग दिख रहे हैं कुछ। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो इतने पट्टा कमाने दिए हुए हैं, इतने पट्टा कमाने दिए हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इतने मोटे मोटे गुच्छे। सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। आगे की तरफ भी आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। एक और ऑप्शन भी है पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विद बुश। स्टेपनी आपको बीच में दी है फॉर बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। पीछे की तरफ आपको ज़रूर यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, खाली खाली नजर आएगा। घबराइए मत, ट्रक में अभी नहीं लगा है, बाद में लग जाएगा। मैं बम्पर की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार ने मैंडेटरी करा हुआ है। कुल 6 सिलेंडर के साथ आता है। एक सिलेंडर यहाँ लगा है, 2 इधर लगे हैं और 3 उस तरफ लगे हैं। जैसे मैंने बताया 20 इंची टायर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और अब अगर मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा तो आपको वो गुच्छा दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा पट्टा कमानियाँ हैं। और जब इतनी ज़्यादा पट्टा कमानियाँ होती हैं तो जाहिर सी बात है पावर और टॉर्क भी जमकर होगा। टॉर्क की बात करूँ तो 700 Nm का टॉर्क मिलता है। पावर की बात करूँ तो 200 HP की पावर मिलती है। इंजन की बात करूँ तो 5675 cc का इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। दो तरह के व्हील बेस देखने को मिलते हैं और बहुत कुछ मिलता है। मैंने कर दिया है रैप। अगर मैं इसकी बात करूँ डीजल की, तो कोई अभी मुझे ऑफिशियल आंकड़ा नहीं पता है, क्योंकि अभी मार्केट में नया नया ट्रक आया है, तो कोई भी मैं गलत चीज़ कहने से बचूंगा, इसलिए मैं आपको कोई एक ऐसा आंकड़ा नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि डीजल और सीएनजी दोनों के साथ ये ट्रक देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर आपको 2 बैटरीज दी गई हैं। 2 बैटरीज इसलिए दी गई हैं क्योंकि ज़्यादा पावरफुल ट्रक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको आपको कटआउट स्विच भी नज़र आएगा। अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी ज़्यादा दिनों तो कटआउट स्विच की मदद से बंद कर दीजिए और ऐश करिए। यहाँ पर आपको एयर फिल्टर नज़र आएगा को ड्राइवर साइड की तरफ, और काफ़ी ऊंचा, और जैसे हमने देखा है कि सिग्ना में अक्सर इधर की तरफ ही आता है। अब अगर इसके मैं साइड में आऊँ तो आप मेरी लगभग हाइट मान के चलिए 5'11" के करीब, तो इसके मैं दरवाजे तक भी ठीक से नहीं आ पा रहा हूँ। तो सोचिए कितनी ऊंचाई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस लाजमी सी बात है काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ऐसे एरिया में भी चलेगा जहाँ थोड़ा रोड भी डिफिकल्ट होंगे, ग्रेडेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एंगल ज़्यादा होगा, तो स्टीप क्लाइंबिंग होगी, तभी शायद टायर अलग दिए हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर पीछे की तरफ नज़र घुमाएंगे अपनी और कैमरा भी घुमाएंगे तो आपको टायर अलग दिखेंगे। आगे की तरफ अलग टायर दिखेंगे, पीछे की तरफ आपको अलग टायर दिखेंगे। तो ये दिखाता है कि भाई ये ट्रक थोड़ा खास है, हर चीज़ में खास है। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ऊंचा ट्रक तो है ही। फुट स्टेप की बात करूँ तो 1 2 3 फुट स्टेप हैं। चढ़ना आसान है, लेकिन काफ़ी ऊंचा ट्रक है, थोड़े दम तो लगता ही है भैया। तो जो मैं हमेशा शुरुआत में करता था, मैं वो सबसे आखिरी में कर रहा हूँ। इसका फ्रंट लुक, सिग्ना का लुक है। सिग्ना का प्यारा सा टिक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपके अगर बम्पर पट्टी आएगी, आप उसकी मदद से शीशा आराम से साफ़ कर सकते हैं। एक पेयर आपको वाइपर का दिया गया है। इसके अलावा ईगल आई, आप अगर थोड़ी दूर से देखेंगे तो आपको ईगल की तरह ही दिखेगा। हनीकॉम स्टाइल में आपको इसमें आपको एक ग्रिल नज़र आएगा, पीछे की तरफ रेडिएटर टाइप आपको जो भी नज़र आएगा। यहाँ पर आपको टाटा का बड़ा सा लोगो, यहाँ टाटा का नाम, यहाँ पर आपको 3M की टेपिंग। इसके अलावा 2 बम्पर के साथ ये आता है। नीचे वाले बम्पर में जो जस्ट बिल्कुल आपको केबिन के जस्ट नीचे वाला बम्पर है, उसमें आपको हैलोजन में हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी नज़र आएंगे साथ के साथ, जो हर ट्रक में हर चीज़ में आते हैं गाड़ी में। नीचे की तरफ आता है रॉक सॉलिड बम्पर, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में जाएगा जहाँ लाजमी सी बात है कि पत्थर लगेंगे ही लगेंगे, तो ये बम्पर सिंगल पीस में आपको मिलता है। इस बम्पर की खासियत ये है कि आपको बस ये 4 नट खोलने हैं, तो अगर कभी आपकी गाड़ी साइड से ठुक जाएगी तो आपको सिर्फ ये हिस्सा निकालना है और ये हिस्सा लगा देना है। पूरा बम्पर बदलने की ज़रूरत नहीं है। और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर एरोडायनेमिक्स की बात करूँ तो काफ़ी ख्याल रखा गया है उस चीज़ का भी। यहाँ से हवा छींटती हुई जाएगी, आपका ट्रक बेहतर एवरेज देगा, बेहतर माइलेज देगा।
अब आइए चलते हैं अंदर की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र पड़ी टाटा मोटर्स की फ्लीट एज टेक्नोलॉजी पर, जो हमें बताती है कि आपका ट्रक कहाँ पर है, ड्राइवर कितना फ्यूल खर्च कर रहा है, कितनी एवरेज दे रहा है ट्रक, बहुत सारी चीज़ें टाटा फ्लीट एज टेक्नोलॉजी हमें बताती है। तो अब अगर इसके मैं अंदर जाने की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है तो मैं कुछ और एंगल से आता हूँ आपके सामने। तो अंदर जाने से पहले एक नज़र मेरी इसकी चेसी पड़ी, तो मैंने अगर इसको ध्यान से देखा तो मुझे नज़र आया कि लैडर टाइप में आपको चेसी दे रखी है। आगे की तरफ मैं बात करूँ तो आपको रिवर्स एलियट टाइप का आपको इसमें फ्रंट एक्सल नज़र आता है। तो आइए जब मैं इसका गेट खोलता हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है। तो इसका जो डोर ट्रिम है बहुत ही शानदार, बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी, काफ़ी बढ़िया काम करा गया है। यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल तो आराम से आ ही सकती है। यहाँ पर मैगजीन, न्यूज़पेपर, कोई भी ज़रूरी कागजात हो आप आराम से रख सकते हैं। पावर विंडो ऑफ कोर्स नहीं आती है, हाथों से ही खिड़की खोलनी पड़ेगी, थोड़े मसल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर डोर खोलना, डोर को बंद करना बहुत आसान है। अब मैं जब इसके अंदर चढ़ता हूँ तो मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रक आसपास बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। तो मैंने 1 कदम रखा, 2 कदम रखा, 3 कदम रखा और मैं ये ट्रक के अंदर चढ़ चुका हूँ। अब आपके बेटर व्यू के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दूसरे एंगल पर आएँ और आपको दिखाएं ट्रक के अंदर का व्यू। तो दोस्तों आपकी फरमाइश पर मैं अंदर आ चुका हूँ और जब मैं अंदर बैठा हूँ तो मुझे चारों तरफ का एक बेहतरीन व्यू आ रहा है और मैं अच्छी तरीके से हर चीज़ देख पा रहा हूँ। वाइड व्यू हो, नॉर्मल व्यू हो या वो ब्लाइंड स्पॉट हो, सिग्ना में वो खास बात है कि यहाँ पे आपको ORVMs तो दिए ही जाते हैं बढ़िया तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे आपको सनवाइज़र नज़र आएंगे। सनवाइज़र ड्राइवर साइड तो नज़र आएगा ही आएगा, जिसका मैं अभी इस्तेमाल भी कर रहा हूँ क्योंकि धूप या सूरज मेरे सामने ही है। को ड्राइवर साइड भी आपको सनवाइज़र नज़र आएगा। यहाँ पर आपको एक वेव टाइप कह सकते हो या पे आप कॉकपिट टाइप कह सकते हो, उस डिज़ाइन में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड नज़र आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो खास गौर करने वाली है, कई ट्रक्स में क्या होता है सफ़ेद रंग का या ब्राउनिश रंग का डैशबोर्ड दिया जाता है, इस पर काले रंग का डैशबोर्ड अक्सर दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि एक तो गंदगी भी कम पता चलती है और ऐसे इलाकों में चलता है जहाँ धूल मिट्टी होना लाजमी है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कॉकपिट डिज़ाइन में है, तो मेरे पास कॉकपिट डिज़ाइन का मतलब ही होता है कि जो सारे ऑप्शन हैं मेरे पास ईजीली एक्सेसिबल है, चाहे वो हैज़ार्ड लाइट हो, चाहे वो हेल्प का बटन हो। इसके अलावा अगर कोई पीछे लोड नहीं है तो लाइट में चलाओ, कोई ग्रेडेबिलिटी है, कोई चढ़ाई है और सामान ज़्यादा है, अगर आप टिपर बना रहे हो, RMC की बात नहीं कर रहा, तो हैवी में चलाइए। इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए या ड्राइवर की सुविधा के लिए ब्लोअर का ऑप्शन दिया गया है। मैं अभी भी मानता हूँ AC का ऑप्शन आना चाहिए, AC होता तो बढ़िया होता। इंफोटेनमेंट आप अपने अनुसार म्यूज़िक सिस्टम भी लगवा सकते हैं, हमेशा की तरह रैप सुनिए, गज़ल सुनिए। D+1 की सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये ट्रक आता है, लेकिन जिस तरह से मैं ट्रक देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक आप अगर जुगाड़ की तरह से बैठाना चाहे तो बैठा भी सकते हैं, वरना जो मैं देखता हूँ जब आप बॉडी बाद में बनवा लेते हैं अंदर की तो 2 तो बैठ के ही चलते हैं, ये भारत है आप भी जानते हैं। तो पीछे की तरफ नज़र रखने के लिए ज़्यादा कुछ होगा नहीं कि आपको कोई माल ऐसा लेके जाना है तो आप अगर टिपर बन जाएगा तो टिपर तो आप लाजमी सी बात है देख नहीं सकते, लेकिन उस केस में आप एयर सर्कुलेशन आप ज़रूर बढ़िया हो जाएगी। और मेरे कैमरा पर्सन बिल्कुल खड़े हो चुके हैं, तब भी आप सोचिए वो इतना हेडरूम अभी बचा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कितनी हाइट का ये सिग्ना है। इसके अलावा अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूं तो सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा इस्तेमाल किया गया है। आगे पीछे मैं दोनों हो सकता हूं। टेल टेन टेलीस्कोपिक अगर मैं थोड़ा दिखाऊं तो आप पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं अपने हाइट और वेट के अनुसार। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल इस ट्रक में मिलता है, साथ ही में आपको वाइपर के ऑप्शन जैसे हर ट्रक में मिलते हैं, हर गाड़ी में मिलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलता है। और आपको अपनी हेडलैम्प्स एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू वेट तो आप यहाँ पर इसकी सहायता से कर सकते हैं। 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील, इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिलता है ड्राइवर के पीछे की तरफ फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया गया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी है फिलहाल। यहाँ पर अब एक IRVM नहीं दिया गया है, मैं बस इन केस बता रहा हूँ। और अगर मैं इसके गियर बॉक्स की बात करूँ तो G750 का गियर बॉक्स इसमें देखने को मिलता है। 6+1 यानी 7 स्पीड का गियर बॉक्स है, 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, तो गियर बॉक्स भी तगड़ा है। अगर इसके मैं क्लच की बात करूं तो क्लच डाया है लगभग 380 mm का। इसके अलावा ब्रेक्स में बात करूं तो फुल्ली S एयर कैम विद ऑटो स्लैग एडजस्टर आपको ब्रेक्स मिलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया। अब मेरा हाथ उधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बहुत चौड़ा ट्रक है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी भर के यूटिलिटी स्पेस मिलती है। एयर वेंट वहाँ पे भी दिया गया है। आगे अगर सामान रखना चाहें, कोई पर्ची वगैरह वहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ कोई बैग वगैरह आ सकता है। इसके अलावा अगर इसके मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसका टैकोमीटर नज़र आएगा, यहाँ पे आपको इसका ओडोमीटर नज़र आएगा, यहाँ पर आपको इसका फ्यूल, आपका तेल ईंधन कितना बचा ये नज़र आएगा, यहाँ पर आपको आपका इंजन कितना गर्म है ये नज़र आएगा। ड्राइवर की तरफ हैंड ब्रेक दिया गया है और ज़्यादा कुछ है नहीं इस ट्रक में बताने को। डे केबिन वाला ट्रक है, कोई स्लीवर केबिन वाला ही ट्रक अभी है नहीं हमारे पास। तो इस वीडियो को अंत करते हैं और आइए नीचे चलते हैं। तो अगर आप मेरी राय माने तो ये ट्रक एक बढ़िया ट्रक साबित होगा।
आज से कुछ साल पहले महज सपना ही लगता था कि आप सोचते थे कि डीजल और सीएनजी के साथ कोई ट्रक भी आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन गाड़ियों में लगता था कि हाँ भाई पेट्रोल सीएनजी से तो चल सकती हैं। लेकिन टाटा हमेशा की तरह फर्स्ट वन टू अचीव अ माइलस्टोन, जो उनकी कहानी हमेशा ही रहती है। श्री रतन टाटा जी, लेट श्री रतन टाटा जी को सलाम। तो मैं कहूँगा ये ट्रक आने वाले समय में मार्केट में धूम मचाने वाला है। आपको ये ट्रक कैसा लगा और आप इस ट्रक को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आरएमसी के रूप में या टिपर के रूप में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर हमें फॉलो करें। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।